साथ संगत जी, प्रेम से कहना धान निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है गुरु की महिमा। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, स्वामी विवेकानंद जी एक बार एक रेलवे स्टेशन पर बैठे थे। उनका याचक व्रत था। ये एक ऐसा व्रत होता है जिसमें किसी से मांग कर भोजन नहीं किया जाता। अब स्वामी विवेकानंद जी व्रत में किसी से कुछ मांग भी नहीं सकते थे। एक व्यक्ति उनके सामने भोजन कर रहा था। स्वामी जी 2 दिन से भूखे थे और वह व्यक्ति कई तरह के पकवान खा रहा था, साथ ही बोलते जा रहा था, बहुत बढ़िया मिठाई है। विवेकानंद जी ध्यान की स्थिति में थे और वो अपने गुरु को याद कर रहे थे। मन ही मन वो कह रहे थे कि गुरुदेव, आपने जो सीख दी है उससे अभी भी मेरे मन में कोई दुख नहीं है। ऐसा कहकर विवेकानंद जी शांत बैठे थे। दोपहर का समय था। उसी नगर में एक सेठ को भगवान जी ने स्वप्न में दर्शन दिए और बोला कि स्टेशन पर मेरा एक भगत संत आया है, उसे भोजन करा कर आओ। उसका अयाचक व्रत है जिसमें किसी से कुछ मांग कर नहीं खाया जाता है, तो जाओ मेरे भगत को भोजन करा कर आओ। सेठ ने सोचा कि ये केवल एक स्वप्न है, महज कल्पना है। दोपहर का समय था। सेठ फिर से करवट बदल कर सो गया। अब भगवान ने सेठ को दोबारा दर्शन दिए और बोले, तुम मेरा व्रत रखते हो और मेरा छोटा सा काम भी नहीं कर सकते। जाओ उस संत को भोजन करा कर आओ। अब तो वो सेठ हड़बड़ा कर उठा, सीधा विवेकानंद जी के पास गया और बोला, मैं आपके लिए भोजन लाया हूँ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। ईश्वर ने मुझे स्वप्न में कभी भी दर्शन नहीं दिए। आपके कारण मेरे भगवान के दर्शन मुझे हो गए। मैं तो आपका ऋणी हूँ। आपकी कृपा से मेरा जीवन सफल हो गया। ये सुनकर स्वामी विवेकानंद जी की आंखों में आंसू आ गए कि मैंने याद तो अपने गुरु को किया था। गुरुदेव और ईश्वर की एक ऐसी महिमा है। स्वामी विवेकानंद जी की आंखों के आंसू रुक नहीं रहे थे। तब उन्हें लगा कि गुरु ही ईश्वर है। गुरु का स्थान ईश्वर से बड़ा होता है, क्योंकि ईश्वर भी भगवान राम और कृष्ण जी के अवतार में गुरु की शरण में गए हैं। लेकिन गुरु कौन? गुरु वही जो भगवान से मिला दे। संगत जी, बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक बेहद प्रभावशाली महंत रहते थे। उनके पास शिक्षा के लिए कई शिष्य आते थे। एक दिन एक शिष्य ने महंत जी से सवाल कर दिया, स्वामी जी, आपके गुरु कौन हैं? आपने शिक्षा कहाँ से प्राप्त की है? महंत अपने शिष्य का सवाल सुनकर मुस्कुराए। बोले, मेरे तो हजारों गुरु हैं। अगर मैं उनके नाम गिनाने बैठूं तो कितना समय बीत जाएगा, शायद महीनों लग जाएं। लेकिन फिर भी मैं अपने 3 गुरुओं के बारे में तुम्हें ज़रूर बताऊंगा। मेरा पहला गुरु था एक चोर। एक बार मैं रास्ता भटक गया। जब मैं दूर किसी गांव में पहुंचा तो बहुत देर हो गई थी। सब दुकानें घर बंद हो गए थे। लेकिन आखिरकार मुझे एक आदमी मिला जो एक दीवार में सेंध लगाने की कोशिश कर रहा था। मैंने उसको पूछा कि मैं कहाँ ठहर सकता हूँ। तो वो बोला कि आधी रात गए इस समय आपको कहीं कोई आसरा मिलना मुश्किल है, लेकिन आप चाहें तो मेरे साथ ठहर सकते हैं। मैं एक चोर हूँ, और अगर आपको चोर के साथ रहने में कोई परेशानी नहीं होगी तो आप मेरे साथ रह सकते हैं। इसके बाद महंत ने अपने शिष्य को बताया कि वो इतना अच्छा आदमी था कि मैं उसके साथ 1 महीने रहा। वो हर रात मुझसे कहता कि मैं अपने काम पर जाता हूँ, तुम आराम करो, तुम प्रार्थना करो। जब वो काम से आता तो मैं उसको पूछता कि क्या तुम्हें कुछ मिला? तो वो कहता, आज तो कुछ नहीं मिला, पर अगर भगवान ने चाहा तो जल्दी ही ज़रूर कुछ मिलेगा। वो कभी निराश और उदास नहीं होता था, वो हमेशा खुश रहता था। जब मुझे ध्यान करते हुए सालों साल बीत गए थे और कुछ भी नहीं हो रहा था, तो कई बार ऐसे पल आते थे कि मैं हताश और निराश होकर साधना छोड़ने की ठान लेता था। तब अचानक से मुझे उस चोर की याद आती जो रोज कहता कि भगवान ने चाहा तो जल्दी ही कुछ ज़रूर मिलेगा। और मेरा दूसरा गुरु एक कुत्ता था। एक बहुत ही गर्मी वाले दिन मैं प्यासा था। पानी की तलाश में मैं घूम रहा था कि एक कुत्ता दौड़ता हुआ मेरे पास आया। वो भी प्यासा था। पास ही एक नदी थी। उस कुत्ते ने आगे जाकर नदी में झांका तो उसे एक और कुत्ता पानी में नजर आया जो कि उसकी अपनी परछाई थी। कुत्ता परछाई को देखकर डर गया। वो उस परछाई को देखकर कभी भौंकता कभी पीछे हट जाता, लेकिन प्यास लगने के कारण उसे वापस पानी के पास लौटना पड़ता। अंत में अपने डर के बावजूद वो नदी में कूद गया और कूदते ही उसकी परछाई भी गायब हो गई। उस कुत्ते के इस साहस को देख मुझे एक बहुत बड़ी सीख मिली।
अपने डर के बावजूद व्यक्ति को छलांग लगा लेनी होती है। सफलता तो उसे ही मिलती है जो व्यक्ति डर के साहस से मुकाबला करता है। और मेरा तीसरा गुरु एक छोटा बच्चा है। एक बार मैं एक गांव से गुजर रहा था। मैंने देखा एक छोटा बच्चा एक जलती हुई मोमबत्ती ले जा रहा था। वो पास के किसी गिरजाघर में मोमबत्ती रखने जा रहा था। मजाक में ही मैंने उसको पूछा कि क्या ये मोमबत्ती तुमने जलाई है? वो बोला मैंने जलाई है। तो मैंने उसको कहा कि एक क्षण था जब ये मोमबत्ती बुझी हुई थी, फिर एक क्षण आया जब ये मोमबत्ती जल गई। तो क्या तुम मुझे वो स्रोत दिखा सकते हो जहाँ से ये ज्योति आई, जहाँ से प्रकाश आया? वो छोटा सा बच्चा मेरी बात को सुनकर हंसा और मोमबत्ती को फूंक मारकर बुझाते हुए बोला, अब आपने ज्योति को क्या जाते हुए देखा है? बताइए कहाँ गई वो? आप ही मुझे बताइए। उस छोटे से बच्चे की इतनी बड़ी बात सुनकर मेरा अहंकार चकनाचूर हो गया। मेरा तो सारा ज्ञान जाता रहा और उस पल मुझे अपनी ही मूढ़ता का एहसास हुआ। तब से मैंने कोरे ज्ञान से हाथ धो लिए। साध संगत जी, शिष्य होने का अर्थ क्या है? शिष्य होने का अर्थ है पूरे अस्तित्व के प्रति खुले होना, हर समय हर ओर से सीखने को तैयार रहना। जीवन का हर एक क्षण हमें कुछ ना कुछ सीखने का मौका ज़रूर देता है। हमें जीवन में हमेशा एक शिष्य बनकर अच्छी बातों को सीखते रहना चाहिए। यह जीवन हमें आए दिन किसी न किसी रूप में किसी गुरु से मिलाता है। ये हम पर निर्भर करता है कि क्या हम उस महंत की तरह एक शिष्य बनकर उस गुरु से मिलने वाली शिक्षा को ग्रहण कर पा रहे हैं या नहीं। और हम जीवन में जिससे भी जो कुछ सीखते हैं, हमें उसका सम्मान गुरु जैसा करना चाहिए। एक बार की बात है कि नारद जी भगवान विष्णु जी से मिलने गए। भगवान ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया। जब नारद जी वापस गए तो विष्णु जी ने कहा, हे लक्ष्मी, जिस स्थान पर नारद जी बैठे थे उस स्थान को गाय के गोबर से लीप दो। जब विष्णु जी बोल रहे थे तब नारद जी बाहर खड़े थे। उन्होंने ये सब सुना, उन्हें बुरा लगा। वो वापस आकर भगवान से बोले, जब मैं यहाँ आया था आपने मेरा खूब मान सम्मान किया, और जब मैं जा रहा था तब आपने माँ लक्ष्मी को ये क्यों कहा कि जहाँ मैं बैठा था उस स्थान को गोबर से लीप दो? भगवान ने कहा, नारद जी, हमने आपका सम्मान इसीलिए किया क्योंकि आप देव ऋषि हैं, और मैंने लक्ष्मी जी को गाय के गोबर से आपका स्थान लीपने को इसीलिए कहा क्योंकि आपका कोई गुरु नहीं है, आप निगुरे हैं, और जिस स्थान पर कोई निगुरा बैठता है वो स्थान गंदा हो जाता है। ये सुनकर नारद जी बोले, आपकी बात सच है, पर आप बताओ मैं गुरु किसे बनाऊं? नारायण बोले, धरती पर चले जाओ, जो सबसे पहला व्यक्ति मिले उसको गुरु बना लो। नारद जी ने भगवान को प्रणाम किया, वो चल दिए। धरती पर आए तो उन्हें मछुआरा पहले मिला। नारद जी वापस भगवान विष्णु के पास जाकर बोले, प्रभु, मुझे पहले एक मछुआरा मिला, वो मछुआरा तो कुछ भी नहीं जानता, मैं उसे गुरु कैसे बना लूं? ये सुनकर भगवान ने कहा, आप अपना प्रण पूरा करो। नारद जी वापस आए और मछुआरे को बोले, मेरे गुरु बन जाओ। पहले तो वो मछुआरा नहीं माना, बाद में वो मान गया। मछुआरे को राजी करने के बाद नारद जी भगवान के पास जाकर बोले, मेरे गुरुजी को कुछ भी नहीं आता, वो मुझे क्या सिखाएंगे? ये सुनकर भगवान को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, नारद, तुम गुरु की निंदा कर रहे हो। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हें 84 लाख योनियों में घूमना पड़ेगा। अब ये सुनकर नारद जी डर गए। दोनों हाथ जोड़कर बोले, प्रभु, मुझे श्राप से बचने का उपाय बताएं। भगवान ने कहा, इसका उपाय तुम जाकर अपने गुरु से पूछो। नारद जी ने सारी बात जाकर अपने गुरु को बताई। गुरु ने कहा, ऐसा करना, भगवान को बोलना 84 लाख योनियों की तस्वीरें धरती पर बना दे, तुम उस पर लेटकर गोल घूम लेना और भगवान से बोल देना कि मैं 84 लाख योनियों में घूम आया हूँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं आगे से गुरु की निंदा नहीं करूँगा। नारद जी ने विष्णु जी के पास जाकर ऐसा ही किया। उन्होंने कहा कि आप 84 लाख योनियाँ धरती पर बना दो और फिर मैं उन पर लेटकर घूम लूँगा, और कहा, प्रभु, मुझे माफ़ कर दीजिए, आगे से मैं गुरु की निंदा नहीं करूँगा। ये सुनकर भगवान बोले, देखा, जिस गुरु की तुमने निंदा की उन्होंने ही तुम्हें मेरे श्राप से बचाया, क्योंकि गुरु की महिमा अपरंपार है। गुरु गूंगे गुरु बावरे, गुरु के रहिए दास, गुरु जो भेजे नरक को, स्वर्ग की रखिए आस। साथ संगत जी, गुरु चाहे गूंगा हो चाहे गुरु बावरा हो, गुरु का दास बनकर रहना चाहिए। गुरु अगर नरक को भेजे तब भी शिष्य को ये इच्छा रखनी चाहिए कि मुझे स्वर्ग मिलेगा, इसी से ही मेरा कल्याण होगा। और अगर शिष्य को गुरु पर पूरा विश्वास हो जाए
तो उसका बुरा तो खुद गुरु भी नहीं कर सकते। और यही तो गुरु की महिमा है। अगर आज की ये साखी अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।